So let me start today's lecture. बेटे आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड में कितनी तरह के डिफेक्ट होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, न्यूमेरिकली अगर सॉलिड सेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेंसिटी एंड रेडियस एंड द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम। उस तरह थ्योरेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज अपन करने जा रहे हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। देखो बेटा, इम्परफेक्शन या फिर हम इसको बोल लें डिफेक्ट्स, हम ये बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर देनी चाहें तो हम बोलेंगे डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर ऑफ क्रिस्टल, बिहेवियर ऑफ क्रिस्टल is called as imperfection. Departure from the ideal behavior of crystal is called as imperfections in solid. अब जब हम imperfections या defects की बात करते हैं तो आप बेटे defects को दो बड़े बड़े पार्ट में बांट सकते हो। बेटा देखो, आज जो करवाऊंगा ना मेरे बच्चे, इसको साथ के साथ नोट कर लेना, क्योंकि बुक्स में इसमें से बहुत कम मिलता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से इसको बता सकूं, ठीक? तो प्लीज साथ के साथ नोट कर लेना, नोट्स इसके बना लेना, ठीक? देखो बच्चे, हमारे पास दो तरह के मेजर डिफेक्ट्स सॉलिड में पाए गए हैं, ठीक है जी? वो दो तरह के डिफेक्ट कौन से हैं? पहले है इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स, इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स, इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। देखो बेटे, जैसे यहां से नाम क्लियर कर रहा है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इंट्रिंसिक यानी इंट्रिंसिक का मतलब हो गया विद इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर से, ठीक? बाहर से आप कुछ नहीं डाल रहे, यानी इसमें बाहर से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्रिस्टल में अपने आप डिफेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो बेटे, पिछले साल आपने थर्मोडायनेमिक्स में एक पढ़ा होगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, होपफुली याद भी होगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0 एट 0 केल्विन। क्या बोलता है? एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0 एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी डिसऑर्डर डिफेक्ट 0 होता है। लेकिन क्या हम 0 डिग्री पे रह सकते हैं मेरे दोस्तों? 0 केल्विन पे, नॉट 0 डिग्री, 0 केल्विन। और क्या हम अटेन भी कर सकते हैं? नहीं, हम रूम टेम्परेचर पे होते 298 डिग्री तक। तो देखो बेटा, 298 केल्विन हमने टेम्परेचर बढ़ाया 0 डिग्री से 298 केल्विन तक, तो उस टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल्स होंगे उनमें एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी की वजह से वो अपनी साइड से डिसलोकेट हो सकते हैं, अपनी साइड से इधर उधर हो सकते हैं, एंड दैट प्रोड्यूसेस डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट का मतलब हो गया विच इज विद इन द क्रिस्टल, विद इन द क्रिस्टल ड्यू टू टेम्परेचर। बिकॉज ये टेम्परेचर की वजह से है मेरे बच्चों, तो टेम्परेचर की वजह से होने की वजह से इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट का नाम भी दे देते हैं। These are also called as thermodynamic defects. ये थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है? Because it is by the virtue of temperature, by the virtue of temperature, the defects in the crystal by the virtue of temperature is called as thermodynamic defects, ठीक? या थर्मल डिसलोकेशंस भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थर्मल डिसलोकेशंस। इट इज due to temperature from 0 degree to 298 Kelvin. On the other hand, extrinsic defect, it is from outside. Extrinsic means from outside. Yani when we add some impurities to change the properties of solid, sometimes we have to change the properties of solid for certain needs. जैसे बेटा, हमारे metals are very good conductor.
तो बेटे गुड कंडक्टर हुए, अगर हम इसको डायरेक्टली कहीं पे लगा देंगे किसी सर्किट के अंदर, तो करंट अगर पूरा फ्लो कर गया तो हो सकता है सर्किट फूक जाए। तो हमें उस करंट के फ्लो को रोकना होगा, हमें उसको सेमी कंडक्टर में चेंज करना होगा ताकि वो पूरा करंट पास ऑन ना करवाए। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ इसमें क्या करेंगे, चेंज लाएंगे ना बेटा। ठीक, तो बाहर से कुछ करेंगे, इसमें कोई इंप्योरिटी डालेंगे। जैसे बेटा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर हम प्योर गोल्ड की बात करें तो प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है मेरे बच्चों। ठीक, लेकिन जब आप उसके गहने बनाते हो तो 22 कैरेट के बनते हैं। क्यों? प्योर गोल्ड इतना मेलेबल नहीं होता, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, वो जल्दी टूट जाता है। तो अगर 24 कैरेट के गहने बनवाओगे बच्चे तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, इसलिए हम उसमें इंप्योरिटी डालते हैं। 24 कैरेट में से 2 कैरेट कॉपर और 22 कैरेट गोल्ड डाल देते हैं, या कॉपर डालते हैं या सिल्वर डालते हैं डिपेंडिंग अपॉन। ठीक, 22 कैरेट सिल्वर डाल देंगे, 2 कैरेट सिल्वर और 22 कैरेट गोल्ड, 1 कैरेट इज 200 mg। ठीक, ऐसे करके मिक्सचर बना देंगे, उससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। पर हमने क्या किया, इंप्योरिटी ऐड की। तो ऐसे डिफेक्ट जो इंप्योरिटीज की वजह से होते हैं, बाहर से हम इंप्योरिटीज डालते हैं, तो उसको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट्स या फिर एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। यानी एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स इज ड्यू टू एडिशन ऑफ सम impurities, due to impurities added from outside, impurities added from outside। और क्यों डालेंगे बेटा इंप्योरिटीज हम? ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सके। इसलिए बेटा इसको अपन इंप्योरिटी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब रही बात थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट की बात करेंगे, तो जो हमारे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट होते हैं बेटे, थर्मल डिसलोकेशंस, कभी इसको थर्मल डिसलोकेशन बोल दिया तो घबराने का नहीं बेटे, थर्मल डिसलोकेशन भी बोला जा सकता है इसको, तो आप समझो इसको। तो बेटा इंट्रिंसिक डिफेक्ट को आगे दो पार्ट में हमने बांट देना है। ठीक, देखो बच्चे, दुनिया दो ही बातों में बटी हुई है, दिन रात, है ना, सुख दुख। ठीक है, आदमी औरत, दो चीज नहीं है। वैसे ही हमारे पास ये भी दो चीजों में बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास इंट्रिंसिक डिफेक्ट जो है वो आगे दो चीजों में बटे हैं बेटा। एक, इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स, इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स, जहां पे क्रिस्टल्स हमारे पास नॉन आयनिक होते हैं, यानी आयनिक नहीं, मेटल में हो गया या फिर कोई नॉन आयनिक क्रिस्टल हो गया, उसमें जो डिफेक्ट होते हैं। और दूसरी तरह के होते हैं बेटे जिसको हम बोलेंगे इन आयनिक क्रिस्टल्स, इन आयनिक क्रिस्टल्स। तो पहले अपन ना थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट को ही डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो पहले हो गया इन आयनिक क्रिस्टल्स एंड इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स। देखो मेरे बच्चों, जब हम आयनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो नॉन आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं, तो नॉन आयनिक क्रिस्टल आगे दो पार्ट में बटे हुए होते हैं डिफेक्ट्स के। ठीक है जी, ये आगे दो पार्ट में बट गए मेरे बच्चों। ये अगले जो दो पार्ट हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? देखो बेटे, इसमें पहला हमारे पास आता है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है जी, अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा कि किसी साइट से कोई एटम एब्सेंट हो गया, यहां कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल आयन तो होगा नहीं क्योंकि नॉन आयनिक है, तो हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स साइट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यानी हमने बोला ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स साइट, उसकी वजह से वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। जैसे बेटे मान लो हमारे पास ये एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें एटम्स ऐसे लगे हैं, मान लेते हैं,
ये एक आइडियल क्रिस्टल है और हमने क्या किया, यहां से ये उड़ा दिया, ये वैकेंसी हो गई, यहां पर ये एटम अपनी जगह से गायब हो गया, ठीक है। इसको टेम्परेचर मिला होगा, इसकी एनर्जी बढ़ गई होगी, ये क्रिस्टल से बाहर आ गया होगा, तो यहां बेटे हमारे पास बन जाएगा होल। इसको क्या बोलेंगे, होल, ठीक है जी। होल या वैकेंसी, ये होल या वैकेंसी। सर आपका माइक बंद हो सर गया। माइक बंद हो गया सर। So these are called as vacancy defects. वैकेंसी डिफेक्ट में बेटे सबसे पहली बात क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। देख लो भैया, वैकेंसी तो डिक्रीज होगी, वैकेंसी है तो डेंसिटी तो डिक्रीज होगी। डेंसिटी डिक्रीज क्यों होगी बेटा, देखो वॉल्यूम तो उतना ही रहा हमारे पास, क्रिस्टल का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हुआ है, वॉल्यूम उतना ही रहा, लेकिन मास गायब हो गया, मास कम हो गया, सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। बेटा डिफेक्ट कोई भी होगा, लैटिस एनर्जी तो क्रिस्टल की डिक्रीज ही होनी ना यार, लैटिस एनर्जी ऑफ लैटिस तो डिक्रीज ही होगी ना भाई, डिफेक्ट कोई कैसा भी हो। अब एक दीवार है, दीवार में से बेटा मैं एक ईंट निकाल लूं तो दीवार की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्या, या उसमें एक ईंट ठोक दूं और तो क्या दीवार की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उल्टा कम हो। तो डिफेक्ट जैसा मर्जी हो वो हमेशा लैटिस एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो दूसरी बात आएगी लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, तो उसमें दो चीजें हो गई, डेंसिटी क्रिस्टल की डिक्रीज हुई, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुई, और वैकेंसी डिफेक्ट हुआ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स साइट। ठीक, अब आ जाओ बेटे दूसरा जिसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बेटे यहां पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब है कि अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाए, ठीक, एक्स्ट्रा पार्टिकल इन interstitial spaces, ठीक, ड्यू टू, मतलब ड्यू टू लिखना बोले हम वाक्य लिख सकते हो तुम, एक्स्ट्रा पार्टिकल इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जैसे बेटे सॉलिड जब पैक ऑन होता है, ये मान लो ये नॉन आयनिक सॉलिड है ना बेटे, नॉन आयनिक में तो आयन है ही नहीं, तो आयन है नहीं तो इसके वॉइड खाली होंगे, क्यों, क्योंकि इसका वॉइड इतना बड़ा थोड़ी भी होगा इसमें इसी के साइज का एटम चला जाए, है ना भाई, वॉइड का साइज तो छोटा होगा, इसलिए ये एटम तो यहां जाएंगे नहीं, नॉन आयनिक है। अब यहां पे मान लो बाहर यहां पे कोई एक्स्ट्रा आयन फंस जाता है, ठीक है जी, यहां पे कोई एक्स्ट्रा आयन फंस जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बाहर से डाला, देखो बेटे मेरी बात समझना, ये जरूरी नहीं है कि बाहर से डाला है, ये मैं इंप्योरिटी डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल थोड़ी दूर दूर गए होंगे, क्रिस्टल में क्या होगी, जब टेम्परेचर बढ़ता है बेटा एक्सपेंशन होती है ना, उस एक्सपेंशन पे से जगह खाली उसका हो सकता है इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एटम घुस जाए, हो सकता है इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एटम घुस जाए। सो ये एक्स्ट्रा एटम की वजह से, ये जो एक्स्ट्रा एटम है इसकी वजह से, एक्स्ट्रा एटम की वजह से, ठीक, इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोला, ठीक है बच्चे। हालांकि ये मैं पढ़ा तुम्हें किस में रहा हूं बेटे, नॉन आयनिक क्रिस्टल में इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो बेटा जब 0 डिग्री था तो बहुत पास, 0 केल्विन था, पार्टिकल पास होने थे, पर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 298 पे पार्टिकल थोड़े दूर हो गए, उसके बीच में मान लो आइडियल स्पेस इतनी बन जाए कि उसमें अपनी तरह का पार्टिकल बीच में अपनी जगह कहीं से डिसलोकेट होकर यहाँ पे आ गए हैं, कोई एक्स्ट्रा आ गया पैक होते हुए, जब ये क्रिस्टल बना होगा तब की बात है, ठीक। तो उस समय एक्स्ट्रा आ जाने से यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाता है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्या होगा कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि मास ज्यादा हो गया ना, डेंसिटी इंक्रीजेस, बट लैटिस एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीजेस। तो ये दो तरह के डिफेक्ट हैं जो नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं,
वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। होपफुली आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। सर सर जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, अगर सपोज मेरे पास गोल्ड का क्रिस्टल था तो उसमें गोल्ड का एटम ही फंसा बीच में आके। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक, हम बाहर से भी डालते वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आएगा, पर यहां पे ऐसा हो सकता है भाई, गोल्ड के अंदर गोल्ड का ही पार्टिकल है। ठीक, दिस इज पॉसिबल। और बोलो सर ये हो सकता है किसी और का आ जाए। फिर हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे ना। ठीक है सर। ठीक, वो इम्प्योरिटी आएगी तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि नेचुरली उसमें कुछ और पार्टिकल ऑलरेडी बीच में हो, नेचुरली जो हमने नहीं किया, पर वो मैं तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही मानूंगा ना बेटा। मैं तो प्योर क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, इसलिए अपनी तरह के एक्स्ट्रा एटम होने की बात यहां पे हो रही है। क्लियर? बट इस पे ज्यादा दिल पे मत लो, क्योंकि किसी ने पूछने नहीं, कुछ आना नहीं, कुछ जाना नहीं। ठीक, हमारे पास मेजरली इंपॉर्टेंट है आयनिक क्रिस्टल के डिफेक्ट्स। अभी ध्यान से पढ़ने का, ध्यान से समझने का। आयनिक क्रिस्टल में देखो बेटा, आयनिक क्रिस्टल में दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में दो तरह के डिफेक्ट हुआ करते हैं। बोला ना कि दुनिया दो ही चीजों में बटी हुई है, वैसी दो दो तरह के डिफेक्ट। एक होंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, या पहले ले लेते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है बच्चों, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। और दूसरे होते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है जी बेटे, जब अपन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो होंगे जिनके होने से कटायन और अनायन की रेशो पे फर्क नहीं पड़ता। यानी बिकॉज ऑफ विच डिफेक्ट, बिकॉज ड्यू टू these defects, ratio of cations to anions is not affected। ठीक है बच्चे, कटायन और अनायन जो है, ठीक है, उसकी रेशो में कोई अफेक्ट नहीं। ठीक, ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स रेशो ऑफ कटायन टू अनायन इज नॉट अफेक्टेड। रेशो ऑफ कटायन अनायन जो है वो अफेक्टेड नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। और वहीं पर एक दूसरे हो गए जिसके होने से रेशियो ऑफ कटायन और अनायन पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, जिनके होने से ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स रेशियो ऑफ cations and anions are changed। जिनके होने से रेशियो ऑफ कटायन और अनायन जो है वो चेंज हो जाती है, उसको नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है जी। और जहां रेशियो ऑफ कटायन टू अनायन सेम रहेगी बेटे, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चे। अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या मैं ये मिटा सकता हूं बेटा आपका? यस सर। पहले मैं इसको बांट देता हूं, फिर आगे इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, देखो बेटे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आगे दो तरह के होते हैं। वन आर कॉल्ड एज शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड अनदर आर कॉल्ड एज फ्रेंकल डिफेक्ट्स। ठीक, तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है बच्चे। और वहीं पर अगर बेटे हम बात करेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक की, ये आगे दो तरह के होंगे। ठीक, या तो इसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और दूसरे होंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स, ठीक है जी। फटाफट से बेटा ये जरा नोट कर लो, क्योंकि फिर मेरे को मिटा के फिर शॉर्ट की डिफेक्ट से शुरू करना है। किसी ने फोटो खींचनी है खींच लो, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर यू वांट टू यू कैन डू दैट। तो मिटा दो बच्चे, लिख लिया ये? यस सर। ओके, तो देखो बेटे मैं बारी बारी आपको यहां पे इसको डिस्कस करूंगा। चलिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट्स, ठीक है बच्चों। अब मेरे पुत्र, ये पूरे इंडिया में किसी का लेक्चर देख लेना शॉर्ट की डिफेक्ट का, अपने दोस्तों को फोन करके पूछना शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है। मैं 2000% गारंटी देता हूं, हर बच्चा ये कहेगा कि when equal number of cations and anions are lost from their sites, it is called as short की डिफेक्ट। अगर ये नहीं बोलेगा, जो बोलोगे करूंगा मैं। क्या बोलेगा? इक्वल नंबर, जो टीचर भी पढ़ाएंगे, फोन करो टीचरों को, बोलो सर शॉर्ट की डिफेक्ट ना हमारे टीचर को पढ़ाने नहीं आया, तो प्लीज आप बताओ जरा शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। गारंटी देता हूं तुम्हें यही पढ़ाया जाएगा कि when equal number of cation and anions are lost from their sites, it is called as short की डिफेक्ट। जो भी ऐसा पढ़ाए उस गधे से एक बात जरूर पूछ लेना मेरे लिए, कहना शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है वो एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है कि नहीं होता है। स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? जिसकी रेशो मेंटेन रहे, जहां पे रेशो ऑफ कटायन अनायन मेंटेन रहे। जैसे इसको समझाने के लिए मैंने एक एबी क्रिस्टल लिया और मान लो एबी क्रिस्टल में हमारे पास 200 एबी थे, 200 ए थे, 200 बी थे। अब मैंने क्या किया, 10 ए निकाल दिए -10 ए और 10 बी निकाल दिए -10 बी। तो यहां आपके पास कितना आ गया बेटे? 190, और यहां पे भी 190। पहले स्टोकियोमेट्री कितनी थी बेटे? 200:200, 1:1। अभी स्टोकियोमेट्री कितनी थी? 1:1। यानी cations and anions are lost in equal amount, equal number of cation and anions are lost here, so stoichiometry is maintained. Okay, now I give you crystal AB 2 times और इसके 200 पार्टिकल मैंने ले लिए, 200 पार्टिकल मैंने ले लिए। अब ऑब्वियसली इसमें 200 ए है और 400 बी है, क्योंकि बी 2 है ना। अब ऐसा करते हैं, इसमें से 20 कटायन ए एब्सेंट कर देते हैं और इसमें से भी 20 ए एब्सेंट कर देते हैं, इक्वल नंबर। अब ये हो गया 180 और ये हो गया 380। क्या स्टिल रेशियो इज 1:2? शुरुआत में रेशियो क्या? नो सर, 1:2 थी ना। क्या अभी भी 1:2 है? क्या स्टोकियोमेट्री मेंटेन है? नो सर। नहीं है। तो जो गधे पढ़ाते हैं ना, उनसे पूछना, जरूर पूछना, ठीक।
कईयों को +1 में भी करवाया होगा ये, क्योंकि +1 में पिछले साल कर दिया था, तो +1 में भी कईयों को सॉलिड पढ़ाया होगा, तो उनको पूछना भाई, उनको यही पढ़ाया होगा कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एनायंस आर लॉस्ट। लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट है, तुम ये गलती नहीं करेंगे, ठीक? तुम बेइज्जती करोगे लोगों की। कैसे? तुम बोलोगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन cation and anions are lost from its sites in their stoichiometric ratios, ठीक? तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है, हम क्या बोलेंगे, when cations and anions are lost from its sites या their sites in their stoichiometric ratios। अगर रेशियो 1:1 है तो फिर इक्वल जाएंगे, अगर रेशियो 1:2 है तो भैया जितने एक जाएंगे उससे डबल दूसरे जाएंगे, अगर रेशियो 1:3 है तो 1:3 के रेशियो में जाएंगे, तो शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसके होने से स्टोइकियोमेट्री पे चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बुक्स में पढ़िएगा, बुक्स में भी ये लिखा होता है इक्वल नंबर ऑफ कटायन एनायंस आर लॉस्ट, उनको चिट्ठी डालिएगा, पूछिएगा। क्योंकि हिंदुस्तान ना आधे गूंगे बहरे लोगों का देश है मेरे दोस्त, है ना? इनको जो बता दिया जाए वही पढ़ते, कभी उसमें रिसर्च नाम की चीज नहीं है। कभी देखा किसी बुक में पढ़ाया हो भैया श्यामलाल रिएक्शन, सूर्य प्रताप रिएक्शन, आबिद अली रिएक्शन, जसविंदर सिंह रिएक्शन, देखा कभी क्या? नहीं, क्यों? हिंदुस्तान में रिसर्च ही नहीं है। बस जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ाते, तो जब रिसर्च करते गलत होती है, गलत हो जाती है, तो बस खत्म। हम यहां डिग्रियां लेते हैं, सिर्फ पीएचडी करते हैं डिग्री लेने के लिए, क्या रिसर्च करते हैं उसमें? वही जो ऑलरेडी हुई होती है उसी को करते हैं, है ना? बट एनी हाउ, आप ये ध्यान रखना कि when cation and anions are lost from its sites, from their sites in their stoichiometric ratios, that is called as Schottky defect। अब जो चाहे उसमें 1:1 का रेशियो चाहे 1:2 का रेशियो, उसी रेशियो में जाना है, ठीक? लेकिन मैंने बोला ना कि हिंदुस्तान गूंगे बहरों का देश है, तो भैया जो आपके +2 वाले पेपर चेक करने वाले, वो आप गलत भी कर सकते हैं। अगर उस बंदे को इतना ध्यान ही नहीं है, नहीं सोचने वाला है, ठीक? कई लोग सिपारिश से भी तो नौकरी लगते हैं, ठीक? ऐसा कोई बंदा होता है तो काट देगा इसको, इसलिए हमने बचना है इस चीज से। तो हमने क्या लिखना है, हमने बोलना है, हमने सही भी बोलना है और पूरी तरह सही बोलना है। तो मैं एक स्टोरी सुनाई होगी, एक बार दोबारा सुनाता हूं। बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट हुआ करता था, ब्राउन वाज द फर्स्ट मैन जिसने कहा था कि अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है? लेकिन बाइबल में लिखा रहता है कि अर्थ चपटी है। इसलिए बहुत सारे जो अंधभक्त, देखो यहां किसी भी धर्म के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है, ठीक? ये सिर्फ सच्ची कथा आपको बता रहा हूं। जो कट्टरपंथी होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जो कट्टरपंथी कैथोलिक्स थे, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने ब्राउन को चर्च में बुला लिया, बोल तू बाइबल के अगेंस्ट बोल रहा, तो बोल कैसे रहा है, बोल ये गलत है। अब साइंटिस्ट कहां माने जी, बोलते नहीं मैं नहीं मानता, अर्थ गोल है। बोलते बोल अर्थ चपटी है, कहते नहीं ये अर्थ गोल है। बोलते इसके मुंह में डंडा डाल दो, जब तक कि ये ना बोल दे कि अर्थ चपटी है और यहां मर ना जाए। उसके मुंह में डंडा डाल दिया, बेचारा मर गया और बोला नहीं कि अर्थ चपटी। बहुत साल बाद एक साइंटिस्ट और पैदा हुआ, गैलीलियो वाज द फर्स्ट मैन जिसने ये बताया कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एंड बाइबल सेज दैट सन मूव्स अराउंड द अर्थ। नो डाउट हर धर्म की अपनी एक सोच होती है, हिंदू धर्म की अपनी सोच है, ठीक है? वो इन सब ग्रहों को भगवान से माप के चलते हैं, ठीक? ऐसे ही हर धर्म की अपनी अपनी सोच होती है। तो बाइबल कहती है कि जो सन है दैट मूव्स अराउंड द अर्थ, भगवान ने
अर्थ बनाई और लाइट देने के लिए सन बनाया और उसके आसपास घूमता है, ऐसा कुछ होता है। तो कैथोलिक्स जो वही कट्टरपंथी, आज तो बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में जो साइंटिफिक बातों को मानते हैं, उस समय ऐसा नहीं था भाई। तो बोला बोल, अर्थ डज नॉट मूव। अब गैलीलियो को ब्राउन की स्टोरी याद थी। अब उसने बोला भैया अगर मैंने नहीं बोला तो मार देंगे मेरे को, और अगर बोला तो मैं आने वाले सदियों के साथ धोखा कर रहा हूं। तो उसने बोला यस इट डज नॉट मूव, बट नीचे सर करके बोलता बट इट डज, है ना। अपने आप को उसने बोला भाई ठीक है, घूमती, कर लो जो मर्जी, ठीक, और प्राण बचाने के लिए बोलता है नहीं घूमती यार। समझ में आई? ऐसे कुछ हमें करना पड़ेगा कि हमें अपने प्राण भी बचाने हैं और सही भी रहना है, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है कोई मेरे जैसा पगला आदमी पेपर चेक कर रहा हो तो कांटा भी मार सकता है ना। और मोर ओवर दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड इन एम्स, आई विल टेल यू कैसे, ठीक। तो आपने बोलना है when a cation when cations and anions are lost from their sites in their stoichiometric ratio, for example in a crystal mx type, equal number of cation and anions are lost from their sites so that their stoichiometry should be maintained. वाड़ा खत्म। अपनी बात भी बोल दी और उनकी बात भी रख ली, इक्वल नंबर लिखा है मैंने, और वो किसके लिए? एमएक्स क्रिस्टल, एबी टाइप क्रिस्टल। अब बेटा ये क्वेश्चन असर्शन रीजन की तरह एम्स में अपेयर हुआ। प्रबुद्ध लोग होते हैं कई क्वेश्चन पेपर डालने वाले, उन्होंने असर्शन में लिखा इन शॉर्टकी डिफेक्ट इन एनी सॉलिड, इन एनी आयनिक सॉलिड, इन शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन्स आर लॉस्ट फ्रॉम देयर साइट, ये असर्शन, ठीक। और नीचे उसका कोई रीजन दे दिया होगा, तो लोगों ने इक्वल नंबर कैटायन आयन को सही मान करके ए टिक कर दिया, ठीक है। बाद में आंसर जब आया तो पता चला कि आंसर ये गलत है, बी टिक किया गया था, क्योंकि यहाँ पे एनी आयनिक सॉलिड बोला गया था। अगर इसमें बोल दिया जाता एमएक्स टाइप, जो कि बाद में एक बार दोबारा ये क्वेश्चन आया ऐसे ही असर्शन रीजन की तरह, और बोला इन एमएक्स टाइप क्रिस्टल in Schottky defect equal number of cations and anions are lost from their site, ठीक। तो हमें ये कैसे लिखना है दोबारा समझ लो। हमें ऐसे ध्यान रखना है when cations and anions are lost from their site in their stoichiometric ratio, for example in mx type crystal यानी 1:1 crystal, equal number of cations and anions are lost from their site so as to maintain their stoichiometry, so that is called as Schottky defect। और नीचे ऐसा चित्र भी बना लेना, ठीक। कई लोगों को चित्र से बहुत प्यार होता है, ठीक, ऐसे ऐसे करके छोटा सा क्रिस्टल बना के दिखाना 2 डायमेंशन में, ज्यादा नहीं, ठीक। यहां बनाना कटायन, यहां कटायन, यहां कटायन, यहां कटायन, 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 ये कटायन है। और यहां बनाना अनायन, 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 ये अनायन है, नीले वाले अनायन है। अगर आपको नीला दिखाई दे रहा हो तो ये अनायन मान लेना, लाल वाले कटायन मान लेना, ऐसा क्रिस्टल बनाना। अब ये 1:1 क्रिस्टल है, तो क्या करना, यहां से एक कटायन को गायब कर देना, लो जी यहां से कटायन गायब हो गया, ठीक है जी। और इसको बोल देना ये कटायन वैकेंसी है जी, कटायन वैकेंसी, कटायन गायब हुआ। और ऐसा ही एक अनायन भी गायब कर देना, यहां पे बोल देना ये अनायन वैकेंसी है। तो ऐसे क्योंकि 1:1 क्रिस्टल था तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड आयन्स आर लॉस्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो उम्मीद है शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है ये समझ में आना। yes, now बात
व्हाट आर द कंडीशंस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट? शॉर्टकी डिफेक्ट की कंडीशन क्या होगी? बेटा लोग ना रट्टे मरवाते हैं इसमें। तुम्हें रट्टा मारना नहीं, तुम अश्विनी सर के स्टूडेंट है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। 2 महीने हो गए ऑर्गेनिक का बेसिक इसलिए करवा रहा हूं कि आगे रट्टा नहीं मारना, ठीक? और वैसे वो मैं सब कुछ दोबारा भी करवाऊंगा कि रट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे पास, ठीक? जहां जहां जो जो होगा, बट हाँ कि ऐसे ही यहाँ पे रट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ शॉर्टकी डिफेक्ट होता है या क्यों होता है, ठीक? कंडीशंस फॉर शोइंग शॉर्टकी डिफेक्ट। कंडीशंस, किन कंडीशंस में शॉर्टकी डिफेक्ट होगा? कंडीशंस देखो बेटा, अगर कटायन और अनायन दोनों लूज हो रहे हैं तो दोनों के लॉस होने की, लूज होने की जो व्हाट यू कैन से टेंडेंसी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर दोनों लूज हो रहे हैं तो दोनों की ईज ऑफ लॉस वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों इक्वल इजीली लूज होने चाहिए, है ना? तभी दोनों लूज होंगे। और उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों के साइजेस लगभग सेम होने चाहिए। तो बात ये है, कंडीशन ये है कि रेडियस ऑफ कटायन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अनायन होना चाहिए, लगभग ऐसा होना चाहिए। क्योंकि लगभग अगर ऐसा होगा तो जैसे जितना बड़ा कटायन उतना बड़ा अनायन, इसलिए उनका निकलने का ईज दोनों का लगभग बराबर होगा। अगर मान लो कटायन छोटा होता, वो अंदर साइड्स में घुस जाता, अनायन उसको बहुत अच्छी तरह से दबा लेते, तो क्या वो इतनी इजीली निकलता जितनी इजीली अनायन निकल सकता था? नहीं ना। वो तभी निकल सकता अगर उनके साइजेस लगभग सेम हो, तभी इक्वल यूज हो सकती है। और मजे की बात, अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कटायन और अनायन सेम हो गया तो रेडियस रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1, यानी कि बहुत हाई होनी चाहिए। तो ये कोई रट्टा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि दोनों के निकलने का ईज इक्वल तभी हो सकता था अगर उनके साइजेस सेम होंगे, और अगर उनके साइजेस सेम होंगे तो रेडियस रेशियो 1 के करीब हो गया। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो इज 1, सो इट इज हाई, सो रेडियस रेशियो शुड बी हाई, एंड इफ रेडियस रेशियो इज हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई। तो ये किन क्रिस्टल्स में पाया जाएगा? जहां कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई, ठीक? और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई मतलब को क्या? 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो फटाफट से बताओ कि ये कौन से क्रिस्टल्स में पाया जा सकता है? कोई एक एग्जांपल दे दोगे बेटा? एफसीसी हाइड्रल में, एफसीसी में सर। और नहीं, आयनिक सॉलिड का एग्जांपल दो यार। बोलो सर। Yes. सोडियम क्लोराइड NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सीजियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ऐसी जगहों पे पॉसिबल है, इसलिए ये कहां पाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल ये कहां लोकेट होता है, किस जगह होता है, कहां पे पाया जाता है? तो शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन NaCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक, सिल्वर हलाइड्स अदर देन AgI, क्योंकि AgI का कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट 6। सिल्वर हलाइड्स अदर देन AgI, ठीक, अदर देन, अभी सिल्वर हैलाइड लिख लो, AgI पे आता हूं मैं, बहुत कुछ बताना है जिंदगी में तुम्हारे को, ठीक? तो ये तो हो गया कंडीशंस। अब पहले पढ़ा शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है, फिर पढ़ा उसकी कंडीशन, वो कहां हो सकता है। अब पढ़ेंगे इसके होने से कद्दू में तीर लगा कहां, यानी कंसीक्वेंसेस, इससे क्या फर्क पड़ गया। कंसीक्वेंसेस देखो मेरे दोस्तों, कंसीक्वेंस की जहां तक हम बात करें तो सबसे पहला कंसीक्वेंस, इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, इजंट इट? वैकेंसी है ना इसमें, तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ वैकेंसी डिफेक्ट। सॉर्ट ऑफ क्या? इट इज वैकेंसी डिफेक्ट, ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ठीक? तो वैकेंसी डिफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस जो है इसका, ठीक, वैकेंसी हो जाने से डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये हमारे पास डेंसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी पहला कॉन्सिक्वेंस हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा आगे बेटा मैं, डिक्रीजेस, ठीक?
तो पहली बात हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। दूसरी बात बोलो लैटिस एनर्जी का क्या होगा भाई? लैटिस एनर्जी डेफिनेटली विल डिक्रीज, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। डिफेक्ट कोई भी होगा यार, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? अब देखो यार, नेगेटिव 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 सारे सामने सामने आ गए, ये सारे नेगेटिव एक दूसरे के सामने सामने, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो रिपल्शन ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी तो कम होगी होगी, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक। पर एक खास बात, यहां वैकेंसी है, और जब भी वैकेंसी होती तो ऐसा होता है ना भाई, ये कटायन छलांग मार के यहां आ गया, अगर ये कटायन यहां आ गया तो यहां वैकेंसी आएगी, तो ये कटायन यहां जा सकता है, यहां वैकेंसी आएगी तो ये यहां जा सकता है, यानी कटायंस कैन मूव, अनायंस कैन मूव, एंड इफ कटायन अनायन कैन मूव, व्हाट विल हैपन? करंट होगा सर। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां तीसरी बात आएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन एक बात समझ लो यार, ये यहां कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, ठीक है जी, लेकिन ये कंडक्टिविटी का इंक्रीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इससे कोई सेमीकंडक्टर नहीं बन जाएगा। क्यों? एक समझ में आओ, क्या होता क्या है, फॉर एवरी 1 मोल ऑफ आयन पेयर्स, फॉर एवरी, या ऐसे बोलो 10 टू पावर 16 आयन पेयर्स के बीच में सिर्फ एक शॉटकी डिफेक्ट पाया गया है। क्या बोला? 10 टू पावर 16 आयन पेयर्स के बीच में एक शॉटकी डिफेक्ट पाया गया है। तो बात समझो यार, एक मोल में 10 टू पावर 7 शॉटकी पेयर्स होंगे, ठीक। क्यों? मैंने बोला 10 टू पावर 16 में कितने? सर क्या मतलब हो गया, हिल गया हेलो, सर, कैमरा हिल गया आपका। कैमरा हिल गया? कैमरा आ नहीं गया हिल गया, सर, ठीक हो गया अब। ठीक हो गया। ठीक हो गया, अभी ठीक है। तो देखो बेटे, इसमें क्या हुआ कि 10 टू पावर 16 आयन पेयर्स में एक शॉटकी पेयर है। आज दुनिया की पॉपुलेशन 10 टू पावर 10 है, और मैं बोल रहा हूं 10 टू पावर 16 आयन पेयर्स में, यानी पूरी दुनिया में एक भी अभी शॉटकी डिफेक्ट नहीं हो सकता था, मतलब अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के बराबर हो, ठीक। तो समझो 10 टू पावर 16 आयन पेयर्स में एक शॉटकी डिफेक्ट, तो 1 मोल 10 टू पावर 23 है ना, 6.023 into 10 to power 23, तो 1 मोल में लगभग हमने बोला कि इन 1 मोल ऑलमोस्ट 10 टू पावर 7 शॉटकी पेयर्स पाए गए हैं, शॉटकी पेयर्स पाए गए हैं, इसलिए डिफेक्ट इज वेरी स्मॉल। तो कंडक्टिविटी का इंक्रीज जरूर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंडक्टिविटी का इंक्रीज इसमें नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसमें एक पर्टिकुलर चीज बता रहा हूं, नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट कैसे निकालते हैं। कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, ठीक, पर करवाना है, क्योंकि कभी नहीं आया तो क्या पता इस बार याद है नहीं। तो मैं वो चाहता नहीं कि कल को किसी के भी नोट्स आपके नोट्स से बढ़िया हो, नहीं, मैं ये गवाही नहीं कर सकता। आपके नोट्स सबसे बढ़िया, आपकी टीचिंग सबसे बढ़िया, आपके रिजल्ट सबसे बढ़िया। तो चलिए, इसमें आएगा नंबर ऑफ शॉटकी पेयर्स, नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट्स कैसे निकालते हैं, शॉटकी डिफेक्ट्स। अगर मैं इसको स्मॉल n लिख दूं, क्या लिख दूं? स्मॉल n will be equal to capital N, that is number of ion pairs, E एक्सपोनेंशियल वाला माइनस रेज टू पावर माइनस E अपॉन 2kT। ये फॉर्मूला हमें सिखाया जाता है, वैसे मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूं, पर क्यों तुम्हारा टाइम मैं बर्बाद करूंगा, तो ये सिंपल बात तुम्हें बता रहा हूं कि नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट्स इज इक्वल टू n, where n is number of ion pairs,
n is number of ion pairs into E. E is exponential minus capital E. Capital E is energy needed to form that defect. Energy needed to form that defect. And K here is Boltzmann constant. K here is Boltzmann constant having value 1.33 into 10 to the power -23 सर। 23 बिल्कुल ठीक, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है ना वो होता है n अपॉन r नॉट, ठीक, या बोलो r अपॉन n नॉट, सॉरी r अपॉन n नॉट। r गैस कांस्टेंट 8.314 बाय n नॉट एवोगाड्रोस नंबर, वो kb होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे kb जो होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t इज टेंपरेचर। तो ऐसे शॉर्टकट इफेक्ट हम निकाल देते हैं। तो उम्मीद है शॉर्टकट इफेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं रही, ठीक ना। दूसरा डिफेक्ट जो हमने स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ा था बेटा, दूसरा डिफेक्ट जो हमने बोला स्टोइकियोमेट्रिक, वो बोला बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा जी। सर अगर अब इसमें हमने n निकालना हो और CF2 मतलब AB2 टाइप स्ट्रक्चर हो तो फिर क्या देंगे n? यहाँ पे हमने पेयर्स लिख दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है, AB2 हो AB हो वो पूरा पेयर कहलाएगा यार, पूरा फॉर्मूला यूनिट होता है ये। ठीक है सर। फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट जो होगा ये क्या होगा बेटा, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, सम ऑफ द आयंस लूज देयर लैटिस साइड एंड मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियल साइड्स। क्या बोल रहे हैं, some of ions lose their sides and moves into interstitial sites. Some of the ions lose their sides and moves into the interstitial sites. So they are called as Frankel defects. मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे हमने एक वही ड्राइंग बनानी है, हमने एक क्रिस्टल ले लिया, 2 डायमेंशन क्रिस्टल मैं ले रहा हूं, ठीक है जी। अब यहां पे वैसे ही जैसे पहले किया था, कटायन कटायन, ठीक, कटायन 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 कटायन, ठीक है जी। और ब्लू वाले अनायन 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 अनायन, या उल्टा ले लो, अनायन बड़े हैं तो अनायन पैकिंग बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कटायन वॉइड्स में हो जाएंगे, ठीक। अब क्या हुआ कि ये कटायन ने अपनी जगह छोड़ी, यहां तो आ गया बेटे हमारे पास क्या, वैकेंसी, ठीक, और वही कटायन घुस कहां गया, वही कटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस गया, ठीक है जी। अपनी जगह छोड़ी और इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस गया, यहां से ये यहां चला गया, समझ में आई बात। तो सम ऑफ द आयन लूज देयर साइड्स एंड मूव इनटू इंटरस्टिशियल साइड्स। पर इससे क्या रेशियो ऑफ कटायन आयन पे फर्क पड़ा? नो सर। इसलिए इट्स अ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट को इसीलिए बेटा हम डिसलोकेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिसलोकेशन, क्योंकि अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया भैया, आयन अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, इसलिए इसको डिसलोकेशन भी बोल देते हैं। और एक मिक्स्ड डिफेक्ट है, इसमें वैकेंसी भी है और इंटरस्टिशियल भी है, तो एक तरह से ये मिक्स्ड डिफेक्ट कहलाएगा। मिक्स्ड डिफेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, यहां वैकेंसी भी है और इंटरस्टिशियल स्पेस भी है, तो वैकेंसी एज वेल इंटरस्टिशियल स्पेस आर प्रेजेंट,
ठीक, इंटरस्टिशियल स्पेस में कटायन इज प्रेजेंट, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी और वैकेंसी डिफेक्ट भी है, तो इट्स अ मिक्स्ड डिफेक्ट। क्लियर हो गया? अब आते हैं जी कहां पे ये होगा, कंडीशंस फॉर शोइंग कंडीशंस। देखो भाई, इसमें किसी एक आयन को जनरली कटायन, क्योंकि जनरली कटायन छोटे होते हैं, किसी एक आयन को इंटरस्टिशियल स्पेस में घुसना है। अगर इंटरस्टिशियल में स्पेस में घुसना तो वो छोटा होना चाहिए और इंटरस्टिशियल स्पेस बड़ी होनी चाहिए। इंटरस्टिशियल स्पेस बनेगी डिपेंडिंग अपॉन द आयन विच इज फॉर्मिंग पैकिंग। अगर पैकिंग वाला आयन बड़ा होगा, ठीक, तो उसकी इंटरस्टिशियल स्पेस बड़ी होगी। पैकिंग वाला आयन छोटा होगा, उसकी इंटरस्टिशियल स्पेस छोटी होगी। मानते हो ना? और जो आपका आयन अंदर जाना है वो छोटा होना चाहिए। यानी यहां बिल्कुल क्लियर है कि रेडियस ऑफ कटायन मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अनायन। अब साहब जी ये मत पूछना सर अगर कटायन छोटा हुआ, अरे मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जो छोटे वाला है वो बहुत छोटा होना चाहिए, जो बड़े वाला वो बहुत बड़ा होना चाहिए, इसमें फर्क होना चाहिए। इसका मतलब रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन इज वेरी लो, इज वेरी लो। और अगर ये लो हुई तो क्या लो होगा? therefore coordination number is low, therefore coordination number is low, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। समझ में आई बेटे बात? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, ठीक, रेडियस रेशियो इज वेरी लो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। यानी जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता हो, ठीक, वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ZNS हो गया, जिंक प्लेन टाइप स्ट्रक्चर हो गए भाई सारे के सारे, ठीक, ZnO हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वहां ये पॉसिबल है। ठीक है जी। अब देखो बेटे यहां पर इसका हमने पढ़ लिया कहां पे क्या होगा। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस, कंसीक्वेंसेस क्या होंगे इसके। कंसीक्वेंस नंबर 1, क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ा भाई? नो सर। No, sir. No, sir. तो नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इसका डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये श्योर है, ठीक। लेकिन एक खास बात, अरे देखो यार यहां कटायन 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 दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी यहां आयन वेरी क्लोज आ गए यार। और जब आयन बहुत क्लोज आ जाते हैं उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और रिपल्शन को मेजर करते डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। यानी यहां पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। अब आप बोलो रिसर्च जी, अरे यार आपने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था कि इट इज मेजर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द मेजर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अ सॉल्वेंट बिटवीन द आयन, तो मैं कौन सा बोल रहा हूं, मैंने गलत बोला है। वो किसी सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया, यहां क्रिस्टल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो जितनी उसमें रिपल्शन ज्यादा उतना उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। एक्चुअली तो फिजिकल चीज है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो ये हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इसमें इंक्रीज हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लैटिस एनर्जी तो पता ही है जी हमारे को कि डिक्रीज होनी है, और कंडक्टिविटी का इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब एक मेरे को बात बताओ, इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी कि शॉर्ट की डिफेक्ट में ज्यादा इंक्रीज होगी? शॉर्ट की में। Short key. बिल्कुल। Short key effect. क्यों? क्योंकि शॉर्ट की में दो वैकेंसियां बनती भाई, दो जगह से आयन मूव करेंगे, या एक वैकेंसी बनती भाई, तो अरे इसकी ही कंडक्टिविटी हमने बोला 0 के बराबर ले लो, तो इसकी तो और भी कम हो गई ना, भले ही इंक्रीज हुई बट इट इज वेरी वेरी लेस, सो इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाओ कि नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स, जैसे
हमने यहां निकाला, वैसे यहां पे नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो अगर ये n है तो यहां पे लिखोगे n अपॉन ni, ठीक, n अपॉन ni, ठीक, और इसकी पावर होगी हमारे पास, फिर आगे आएगा e रेज टू पावर 1/3 n अपॉन ni रेज टू पावर 1/3, ठीक, और e रेज टू पावर माइनस e अपॉन 2 kT। ठीक है दोस्तों, जहां पे n है स्मॉल n नंबर ऑफ आयन पेयर्स है, कैपिटल n स्मॉल n नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ आयन पेयर्स हैं, और Ni नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, क्योंकि यहां पे इंटरस्टिशियल साइट्स भी तो जानी है मेरे दोस्त, तो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं। फिर आगे तो पता है कि E जो है वो हमें पता है एनर्जी नीडेड फॉर फॉर्मिंग दैट डिफेक्ट, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो बेटे ये शॉर्टकट डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट निकालने का तरीका है। क्वेश्चन तो आज तक आया नहीं है बट मैंने फिर भी बता दिया। अब इन दोनों में ध्यान दो, इसके दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो शॉर्टकट डिफेक्ट जो है उसमें कटायन एंड एनायंस आर लॉस्ट फ्रॉम देयर साइट्स, बाहर ही चले गए, इसलिए यहाँ डेंसिटी डिक्रीज करती है, जबकि यहाँ अपनी प्लेस से अंदर ही रहता है, क्रिस्टल के अंदर रहता है आयन, लेकिन अपनी प्लेस छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चलेगा तो यहाँ डेंसिटी सेम रहेगी, यहाँ डेंसिटी कम होगी। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हाई चाहिए, शॉर्टकट के लिए इसके लिए लो चाहिए। इसका रेडियस रेशो हाई होगा, इसका रेडियस रेशो लो होगा, ठीक। फिर बेटा यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, वहां डेंसिटी सेम रह रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज दोनों जगह है। क्लियर हो गई? तो ये शॉर्टकट और फ्रैंकल डिफेक्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक बात समझते हैं मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन आया करता है कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि इसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों होते हैं। ठीक, कभी भी किससे पूछोगे तो रटा रटाया एक आंसर देगा AgBr। क्या आंसर देगा? AgBr। AgBr में शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल दोनों होंगे, रटा रटाया आंसर है। उससे बोलो कोई और देना एग्जांपल, है ना? बोला AgBr आता है, कोई और बता, कोई बता जाएगा तो मेरे को पूछ। यहां AgBr दोनों क्यों देता है ये पूछ लेना, जिंदगी में नहीं बता सकता। ठीक, मैं बताता हूं तुम्हें। AgBr का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 which is high coordination number, so it must show shortcut effect. But radius of silver 1 positive is very very less than radius of Br1 negative. ठीक है, तो ऐसे केस में ये वाला जो है ये हमारे पास क्या आ जाती है? फ्रैंकल डिफेक्ट की कंडीशन है। एक कंडीशन शॉर्टकट डिफेक्ट की है और दूसरी कंडीशन फ्रैंकल डिफेक्ट की है। तो दोनों की दोनों कंडीशंस यहां पाई जा रही हैं। पर सर फिर ये तो गड़बड़ हो गया ना यार, है ना? अब ये एक बात ही नहीं समझ में आ रही सर, इसमें अगर कोऑर्डिनेशन, अगर आपका रेडियस रेशियो में छोटा है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई क्यों है? या अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो रेडियस रेशियो छोटा क्यों है? जबकि ये तो हमें पता है ऐसा नहीं होता। सो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ रेडियस रेशियो रूल। तो अब बात आई सर, अब एक्सेप्शन ऑफ रेडियस रेशियो रूल हमें कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनना, अगर कोई बता जाएगा तो जो बोलोगे करूंगा। पूछना कभी किससे, AgBr के अलावा कोई और एग्जांपल बता दो जो दोनों डिफेक्ट शो करता, बता जाएगा, जो बोलोगे कर दूंगा। किसी की हिम्मत ही नहीं। मैं बताता हूं तुम्हें बेटा, ऐसे हाई कोऑर्डिनेशन वाले क्रिस्टल जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, ऐसे जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाए, AgI। अब AgI का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है,
तो उसमें तो हो नहीं सकता ना शॉर्ट की, पर AgBr, अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। ठीक, तो ऐसे क्रिस्टल्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, लेकिन साथ ही साथ एक खास बात होनी जरूरी है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाए, तो ऐसी जगहों पर हमारे पास शॉर्ट की एज वेल एज फ्रेंकल दोनों तरह के डिफेक्ट पाए जा सकते हैं। समझ में आती? जैसे लिथियम आयोडाइड, लिथियम छोटा है ना, आयोडाइड बड़ा है ना, पर लिथियम के हैलाइड जो है बेटे वो कौन से वाले पैकिंग में लिए थे? NaCl में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है ना। लिथियम ब्रोमाइड अगेन विल शो द बोथ द डिफेक्ट्स। समझ में आ गई बात? तो ऐसे रट्टा नहीं मारने का, कॉन्सेप्ट समझने का और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर देने का। तो अब मेरे को लगता है आपको शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों क्लियर हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो यस लिखो, आगे चलो, नहीं हुए तो क्वेश्चन पूछो, जल्दी करो। सर ये जो लास्ट में आपने बताया, इसमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन से में जो इफेक्ट है वो ज्यादा है कोवलेंट? अब इसमें तो कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं बनता था। इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा नहीं होता, AgBr में तो काफी कोवलेंट कैरेक्टर होता था, अभी येलो कलर का होता है। सर बट AgBr जो होता है उसका Ag इतना छोटा नहीं होता, इतना Li होता है। अरे Ag1 पॉजिटिव Br के मुकाबले देखना, Li के मुकाबले थोड़ी देखना है। Br1 नेगेटिव इज क्वाइट लार्ज, Ag is quite small accordingly. बोलो बोलो, और क्या पूछना चाह रहे हो? एक छोटे कटायन जो होते हैं ना, उसके आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स ऐसे डिफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट की एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो शॉर्ट की समझ में आ गया, फ्रेंकल समझ में आ गया, इनके बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये थे स्टोइकियोमेट्री, यानी इनके होने से कटायन अनायन की रेशियो चेंज नहीं हुई, नीदर इसके ना उसके। हाँ, अगर वो वाली डेफिनेशन लिख देते, इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायंस आर लॉस्ट फ्रॉम देयर साइट्स, तो गारंटी थी, पंगा पंगा पड़ना था अगर क्रिस्टल AB2 टाइप हो जाए। चलिए अब दूसरे चलते हैं। तो हमने शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ लिया बेटे, पेपर में क्वेश्चन AgBr वाला तो कंपटीशन में हजारों बार आ गया। ठीक, मैंने तो उससे भी आगे तुम्हें बता दिया, कल को AgBr नहीं होगा यार, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड ऐसा जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। ठीक, तो उसमें आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक, अभी दूसरा इसमें डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट में फर्क बताओ। ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके कोई क्वेश्चन हमारे को बना। अब यहां पर एक क्वेश्चन तुम्हें समझाना चाहूंगा, ठीक, जो एक्चुअली डेंसिटी का क्वेश्चन है, जो एक्चुअली डेंसिटी का क्वेश्चन है, लेकिन दिया हुआ है यहां पे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट डिफेक्ट्स, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया, लिखिए प्लीज। कैल्शियम क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। Calcium crystallizes in FCC unit cell with an edge length of 0.556 nanometer, with an edge length of 0.556 nanometer if, number one, it contains 0.2% Frankel defects, and number two, if it contains 0.1% Schottky defect. क्या बोला है? कहा है कि कैल्शियम क्रिस्टलाइज कर रहा है, किसमें कर रहा है? FCC में। FCC नॉन आयनिक क्रिस्टल है, तो Z बोलो कितना आ गया? 4। एज लेंथ 0.556 नानोमीटर दी है सबने। ठीक है जी। अब हमसे पूछा डेंसिटी, जब हमारे पास 0.2% फ्रैंकल डिफेक्ट हो, फ्रैंकल डिफेक्ट हो तो डेंसिटी निकालनी।
तो एक बात बताओ, अगर फ्रेंकल डिफेक्ट होता है तो क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ता है यार? नो No, सर। sir. तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, there is no problem, but there is one problem with me here. My battery is draining. Okay. So इसमें हमारे पास डेंसिटी निकालनी थी Z into M अपॉन A का क्यूब 10 to power minus 21। क्यों? याद करो, नानोमीटर है तो 10 to power minus 21 लिखेंगे ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। यानी यहां तो डेंसिटी का वैल्यू आया Z4, मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40, ए कितना है 0.556 का होल थ्राइस इनटू 10 to power minus 21 इनटू 6.02123 इनटू 10 to power 23। इसको सॉल्व करके तुम निकाल लोगे। लेकिन मजे की बात थी जब आपको दिया 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब बेटा देखो, कई लड्डू लोग क्या करेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट से डेंसिटी में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। पड़ता है सर, डिक्रीज Yes, होती है। sir. कई लड्डू लोग क्या करेंगे कि इस डेंसिटी का 0.1% कम कर देंगे। अगर ऐसा किया, इसका 1% कम किया, तो बेटे आपने मॉलिक्यूलर मास का भी 1% कम कर दिया, इसका भी 1% कम कर दिया, इसका भी 1% कम कर दिया, सभी का 1% कम कर दिया। मैथमेटिकली मे बी सेम, लेकिन थ्योरेटिकली इट इज रॉन्ग। तो इसका इफेक्ट कहां पड़ना है शॉर्ट की डिफेक्ट का? क्या सीधे डेंसिटी पे? नहीं, रैंक पे फर्क पड़ेगा। इस पे, रैंक पे, क्योंकि हुआ क्या, गायब क्या हुए एटम्स, तो रैंक कम हुआ ना। तो 1% शॉर्ट की डिफेक्ट, तो अगर हम 1% शॉर्ट की डिफेक्ट निकालेंगे तो हम देखेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट कितना है। शॉर्ट की डिफेक्ट वो है भैया 0.1% ऑफ Z, where Z is rank, यानी 0.1% ऑफ 0.1/100 ऑफ 4, 0.0004 हो गया, 0.004 हो गया भाई। क्लियर? तो Z इफेक्टिव जो आ गया हमारे पास, वो आ गया, होना चाहिए था 4, माइनस हुआ 004, आंसर आया 3.96। ठीक है जी, 996 रादर। ठीक है जी, अब इसको पुटेंगे और डेंसिटी निकालेंगे। 3.996 into 40 डिवाइडेड बाय 0.566 का होल क्यूब into 10 to power minus 21 into एवोगैड्रो। ऐसे करेंगे तो थ्योरेटिकली राइट होगा। सीधे 1% कर दोगे डेंसिटी का मेरे भाई, थ्योरेटिकली रॉन्ग हो गया। क्लियर हो गया? तो शॉर्ट की डिफेक्ट का फर्क कहां डालना है ये समझ में आ रहा है? नॉट इन डेंसिटी, इट इज इन रैंक, एंड दैट इज व्हाई द डेंसिटी इंक्रीजेस। बोलो क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर ये नॉन आयनिक में आया क्यों? क्या बोल रहा है? नॉन आयनिक में आए क्यों शॉर्ट की और फ्रैक्टल डिफेक्ट? लिख के जो दिया हमने उसके हिसाब से कर दिया। ठीक, वो तो हमारे को कोई भी, तेरे को बोला हिंदुस्तान जो है गूंगे बैरों का देश है भाई, इसने बना दिया क्वेश्चन, ठीक, और लोगों ने डाल दिया किताब में। किसने सोचा कि शॉर्ट की डिफेक्ट तो आयनिक सॉलिड्स में? ठीक है ना भाई? तो वो तेरे जैसा बच्चा, समझदार बच्चा सोच सकता है भाई, ठीक, पर किस किस को लटकाएगा? सब एक जैसे हैं। एनी हाउ साहिल, तभी मैं बोलता हूँ भैया तेरे को पढ़ाना शौक था थोड़ी, तेरे को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई दम है बंदे में, है ना? तूने तो छिलके निकाल देने होते। एनी हाउ चलो आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है जी, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड बनाता हूँ। हो नहीं पाएगा, समय बहुत कम है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश कर देंगे। देखो बेटा,
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अभी हमारे सिलेबस से काट दिया गया है, ठीक। इसलिए बेफिजूल टाइम वेस्ट करोगे तो मैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अभी नहीं लूंगा, लेकिन कभी जब रिवीजन टाइम में, कभी आपको कंपटीशन की तैयारी दोबारा जब रिवीजन करवाऊंगा तो जरूर तुम्हें कुछ चीजें बता दूंगा। अभी तुम इससे आगे मत पढ़ना, क्योंकि स्पेसिफिकली आपके सिलेबस से कट है, एम ही टाइम वेस्ट होगा। और अगर करना भी होगा तो हम ना अलहदा क्लास में कर लेंगे, इसमें नहीं करेंगे। संडे को लगा लेंगे, संडे को कर लेंगे, ठीक है ना बेटा, इसमें नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो अगली क्लास में सॉलिड स्टेट खत्म करते हैं बेटा। ये खत्म होते ही अब चैप्टर निकलेंगे धनाधन की स्पीड से। रीजन, अब सारी थ्योरी रह गई मेरे दोस्त। अभी तक न्यूमेरिकल्स होते थे, समझाना होता था, अब आगे क्या समझाऊंगा मेटलर्जी में, पी ब्लॉक में, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है और सारी थ्योरी है। सिर्फ एक चैप्टर है जिसमें मेरे को समय और लगना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें समय लगना है, ठीक। बाकी तो अब समय लगने वाला काम बचा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली हमने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक। चलिए, थैंक्स लॉट फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank और you. ये जो बोला ना शॉर्ट की डिफेक्ट वाला, प्लीज पूछना जरूर यार लोगों से, है ना। शॉर्ट की डिफेक्ट एक बार ही पूछना, है ना। ऐसा नहीं भी मैं वो हो जाऊंगा, पर तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा यार, यस सर ने सही बोला था, ठीक।